इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। आसाराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने सुनवाई की है। जस्टिस पीवी बराले ने सुनवाई की है। एम्स निदेशक को निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बोर्ड आसाराम की सेहत की जांच करेगा। मेडिकल बोर्ड को एक हफ्ते में रिपोर्ट देगा। तो मेडिकल बोर्ड बनाने के जो निर्देश दिए हैं वो एक हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करके अपनी सौंपेगा। और बड़ी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आसाराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने यह सुनवाई की है और जस्टिस पीबी वराले ने भी सुनवाई की है। बोर्ड आसाराम की सेहत की जांच करेगा। एम्स निदेशक को, एम्स के डायरेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड को एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इंडियन न्यूज के संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी बराले की जो पीठ है उसमें इस पूरे मामले की आज हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो एम्स हैं उनके निदेशक को एक आदेश दिया है कि आप आसाराम से जुड़े इस मामले में मेडिकल बोर्ड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिए और ये जो मेडिकल बोर्ड बनेगा ये आसाराम के स्वास्थ्य की जांच करेगा और एक सप्ताह के भीतर ये जो मेडिकल बोर्ड है वो आसाराम की जो हेल्थ रिपोर्ट है उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा, क्योंकि मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग यहाँ पर आसाराम ने इस याचिका में की है। सुप्रीम कोर्ट आसाराम पहुंचे तो कहा था कि उनका जो स्वास्थ्य है इन दिनों बिल्कुल खराब है। इसी एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। आपको बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट है, उन्होंने 2013 में एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को यहाँ पर जो उम्र कैद की सजा सुनाई थी, निचली अदालत ने उसको बरकरार रखा था और उसके बाद से लगातार आसाराम डिफरेंट स्टेजेस पर यहाँ पर एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, याचिकाएं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया और इस पूरी सुनवाई के दौरान जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने आज अदालत को बताया कि 3 महीने पहले ही आसाराम ने जो काशी विश्वनाथ और अयोध्या है वहां की यात्राएं की थी। आसाराम वहां भी गए थे और इस बात पर जोर दिया कि आसाराम को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि वो बिल्कुल अचेत स्थिति में थे। मेहता ने ये कहा कि लेकिन वो लगातार घूम भी रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो अब खराब है, उनको फिर से यहाँ पर जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने पूरे मामले की यहाँ पर सुनवाई की और जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है उसने साफ कर दिया कि तब तक नियमित जमानत नहीं दी जाएगी उनको जब तक कि अदालत इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाती कि आसाराम फिट हैं अनफिट हैं। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज जो एम्स एक बड़ा मेडिकल संस्थान है उसके डायरेक्टर को आदेश दिया है कि आप मेडिकल बोर्ड बनाइए, आसाराम के जितने भी स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें उन सबकी एक साथ आप जांच करा लीजिएगा और मेडिकल बोर्ड इस जांच रिपोर्ट को यहाँ पर अदालत में पेश करेगा और अदालत इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की पूरी तरीके से समीक्षा करेगी। अदालत को लगेगा कि वो संतुष्ट है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर तो उसके बाद ही किसी तरीके का रिलीफ दिए जाने पर यहाँ पर विचार यहाँ पर करेगी, नहीं तो आसाराम को किसी भी तरीके से यहाँ पर जमानत दिया जाना यहाँ पर उचित नहीं है। आप देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि निर्देश देश की सबसे बड़ी अदालत का है तो जल्द से जल्द मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और एक सप्ताह के भीतर एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर ये मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद आसाराम को कितना रिलीफ मिल पाता है। हम जानकारी साझा करने के लिए तो आसाराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने सुनवाई की है, पीवी वराले ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और एम्स के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं, क्योंकि जमानत याचिका रेगुलर जमानत जिसे कहते हैं वो जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी आसाराम के वकील के द्वारा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको पुष्ट करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर को निर्देश दिए। बोर्ड का गठन होगा, बोर्ड 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपेगा, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई देखने को मिलेगी कि जमानत मिलती है या नहीं। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है बीकानेर से।